एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम किस चीज़ पे ब्लॉग बनाने वाले हैं वो बता देती हूँ आपको कि मैंने जो बच्ची की मूल की पूजा हुई थी, मेरी बेटी की जो मूल की पूजा हुई थी उसका ब्लॉग तो फिर बनाया ही नहीं था। तो क्यों नहीं बना पाई मैं उसका ब्लॉग और मैंने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि जो मूल की पूजा हुई है उसका ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, घर से ही स्टार्ट कर दिया था। पूजा जो मेरे सास ससुर के घर पर हुई थी, मतलब जहाँ पर हमारा बड़ा घर है, जहाँ पर सब लोग रहते हैं, वहीं पर पूजा हुई थी। यहाँ पर तो मैं रेंट से रहती हूँ, आप लोग भी जानते हैं। तो वहीं पर पूजा हुई थी। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने ब्लॉग बनाना मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। मैंने नहाया, बच्ची को नहलाया, मालिश वगैरह, घर का सारा जो भी बाई आती है, मैड आती है, वो काम वाम उसने किया। तो सारी चीज़ों का मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था और दोपहर के 1:30 बजे तक मैंने ब्लॉग कंटिन्यू भी रखा। लेकिन जब मैं मेरे घर पहुंची वहाँ पर पूजा के लिए, तो पूजा की कुछ क्लिप्स भी मैंने ले ली थी और सोचा था कि ठीक है ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट प्रॉब्लम ये हुई, जब पंडित जी ने पूजा के टाइम मुझे देखा कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बैठाया और समझाया कि ये जो पूजा है बेटा मूल की, ये गुप्त रूप से की जाती है। इस पूजा को किसी को दिखाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि ये कर्ज भार होता है। जो पूजा होती है एक कर्ज होती है जिसको हम उतारने के लिए पूजा करते हैं। तो कर्ज की यादें ना ही रखें तो बेहतर होगा। तो जिस वजह से उन्होंने मुझको व्लॉग शूट नहीं करने दिया और बोला कि आप शूट मत करो, जो भी है वर्बली आपके जो आप मतलब जो आपका चैनल है तो लोगों को बोल कर बता दीजिएगा। ये सजेशन मुझे उन्होंने दिया कि आप लोगों को बता दीजिएगा कि कारण क्या था कि आप वीडियोस नहीं बना पाए, शूट नहीं कर पाए। तो यही रीज़न रहा था कि उन्होंने मुझे शूट नहीं करने दिया। उस पूजा को सिर्फ हम फैमिली के 5 मेंबर ने ही की थी, घर के, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जी, हम लोग ही थे और कोई भी नहीं था उस पूजा में। और उस पूजा को किसी को दिखा भी नहीं सकते थे। घर के इतने जितने लोग हैं वही उस पूजा में बैठे थे और स्पेशली उस पूजा में घर के व्यक्ति भी नहीं बैठे थे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे और मेरी बच्ची जो है वो कुछ देर के लिए ही पूजा में रही थी, 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि जो हवन हुआ था, पूजा हुई थी, इतनी अच्छी और इतनी प्यारी पूजा हुई थी। वाकई में मेरा मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उन्होंने 9 ग्रह की शांति की पूजा की थी, हमारी कुल देवी की भी पूजा की थी और जो गणेश जी हैं उनकी पूजा की थी। और जो वो रेवती नक्षत्र में हुई है, स्पेशली रेवती नक्षत्र में वो हुई है, तो उस स्वामी की पूजा की थी जिससे इसका मूल भार खत्म हो जाए। तो पूजा तो हो चुकी है, मूल भी खत्म हो चुके हैं। बस ये है कि रीज़न क्या था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट बता तो दूँ कि ये रीज़न था। और जो नाम है बच्ची का, वो नाम मैं आपको बता देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया है और नाम मैंने ही रखा है। और नाम तो खैर उसके 10 से आए थे, 10 शब्द से, पर उसके पापा चाहते थे कि उसका नाम एहिका रखा जाए, एहिका, जो कि गणेश जी का से रिलेटेड नेम था। बट पंडित जी का कहना है कि जिस राशि से नाम आया है आपको उसी राशि से ही जो शब्द आया है, जिस राशि का शब्द आया है उसी शब्द से आपको नाम रखना है। तो उसका जो शब्द आया था वो 10 से आया था, 10 शब्द से उसके नाम आए हैं। तो मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा है दर्शनी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको दर्शनी नाम कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसका नाम दर्शनी आया और मुझे बहुत खुशी भी हुई उसका ये नाम रखकर। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये नाम कैसा लगा और जो रीज़न था कि पूजा का ब्लॉग क्यों नहीं बना पाई। और मैं चाहती थी कि मैं पूजा का पूरा ब्लॉग बना पाऊँ, जब बच्ची का नाम रखा गया वो पूरी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, पर बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और उस दिन तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, मेरे जो बोलते ना सीजर हुआ है, वो दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा था आगे का बनाती हूँ, जो नाम रखा उस चीज़ का बना लेते हैं, पर वो भी नहीं बना पाई। इसलिए आप लोगों के साथ बोलकर सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो नाम कैसा लगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। आगे भी जो मैं बनाती रहती हूँ ब्लॉग, उन सब चीज़ों में बने रहिएगा। वीडियो बनाना चाहती थी जब इन्होंने फर्स्ट टाइम उसको गोद में लिया। जब हम घर आए रिटर्न, वहाँ तो उन्होंने गोद में नहीं लिया था, उनसे गोद में लेते ही नहीं बन रहा था। वो तो इतनी छोटी है, मैं गिर जाएगी मेरे हाथ से, मुझे नहीं लेते आ रहा है। पर जब वो घर आए, घर आकर उन्होंने उसे गोद में लिया और बहुत देर तक उसको देखते रहे।
उस चीज़ का मैंने वीडियो बनाया है, पर वो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि फटाफट मूल खत्म हो गई, क्योंकि जब मूल का टाइम चल रहा था तो वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे उसको देखने के लिए। मैं पर्दा लगाकर बेडरूम का गेट पर्दा लगाकर रखती थी बिल्कुल, ताकि उनकी नज़र इस पे ना पड़े। और वो ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर ही रहते थे, नाइट में ही आते थे और आके हॉल में सो जाते थे, बिल्कुल उसको नहीं देखते थे। मुझे भी बहुत बुरा लगता था, उनको भी बहुत बुरा लगता था कि क्या यार, मेरे लिए तो अभी डिलीवरी हुई नहीं। वो यही बोलते थे, देखा जाए तो मेरे लिए तो डिलीवरी ही नहीं हुई है, क्योंकि मैंने बच्ची का चेहरा तक भी नहीं देखा है। एक बार उन्होंने उसके पैर देखे थे, बस तो पैर देख के बहुत इमोशनल हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वो भगवान ऐसा टाइम नहीं आया कि बच्ची हमारी आंखों के सामने है और हम नहीं देख पा रहे। वो बहुत बहुत परेशान रहते थे, हम दोनों के बीच में भी बात नहीं हो पाती थी ज़्यादा। मैं अपने रूम में हूँ, वो हॉल में है, बच्ची को देखना चाह रहे हैं पर नहीं देख पा रहे हैं। कभी पैर देख के जा रहे हैं, कभी इसे दूर से मैं हाथ दिखा देती थी कि देखो ये इसका हाथ, इसका पैर, फिर इमोशनल होके चले जाते थे। सो फाइनली उनने बच्ची को देख लिया है। और पूजा का व्लॉग क्यों नहीं बना पाई वो आप लोगों को बता चुकी हूँ। नाम रखा है दर्शनी, दर्शनी नाम रखा है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। सब लोग पहले बोल रहे थे मत रखो ये नाम, मेरे इन-लॉज को पहले पसंद नहीं आ रहा था कि मत रख। इन-लॉज मीन्स मेरी सासू माँ को, कि दर्शनी मत रख बेटा, कुछ और रखते हैं। फिर जब उनको पंडित जी ने इसका अर्थ समझाया कि दर्शनी मतलब एक देवी रूप, जो हम किसी का दर्शन करने जाते हैं, बुद्धिमानी स्वरूप और उदार व्यक्ति, और बोलते हैं ना तरक्की पर जाने वाला, जिसको देखने के लिए लोग तरस रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते ना दिमाग से शरीर से स्ट्रांग हो, उसे उस दर्शनी का मतलब ये होता है। मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे स्टोरी से शेयर करूंगी कि दर्शनी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि मैं भी बोलते ना बोल कर नहीं बता पा रही हूँ, पूरा लिख कर दिया है पंडित जी ने, तो वो मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पर स्टोरी में। तो जरूर जाकर मेरी स्टोरी में सीन कीजिएगा कि दर्शनी का मतलब क्या होता है और नाम कैसा लगा ये भी बताइएगा। आगे भी आप लोगों के साथ व्लॉग्स में बनी रहूंगी। तो 1 मंथ की, आज तो खैर बच्ची मेरी 32 दिन की हो चुकी है, 1.25 महीना होने वाला है। तो अपना डेली रूटीन बेबी के साथ क्या रहता है मेरा, हाल फिलहाल तो मैं घर का कोई काम कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी आज ही मैंने बोलते ना थोड़ा बाल बाल धो के स्वेटर टोपा हटाया है, थक गई थी सब, क्योंकि इंदौर का मौसम कुछ तो भी चल रहा है, कभी एकदम से धूप कभी एकदम से बारिश, जिस वजह से मेरी और उसकी भी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। तो आगे मैं अब व्लॉग बनाती रहूंगी। मेरी बहुत लेट रील्स भी आ रही थी, व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। जो आप लोग के कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं रिसीव कर रही हूँ, बट किस किस का आंसर दूँ, दे नहीं पा रही हूँ कि क्यों नहीं बना रही हूँ। रीजन यही था, दिन भर उसके साथ रहती हूँ, मैं भी सो रही हूँ, वो भी सो रहे हैं, बोलते ना हालत भी ऐसी हो रही, तो क्या शूट करूँ, कुछ शूट करने के लिए मिल भी नहीं रहा था। तो अब मैं आगे से अपने ब्लॉग कंटिन्यूस रखूंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और एक चीज, नाम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।